आज 400 पार का नारा लगाने वाले को हवा जो है खुल गया और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है। 400 पार नहीं, 200 पार नहीं हो पाएंगे। ये नारा केवल खोखला नारा है और जनता पूरी तरह समझ चुकी है। रायबरेली में क्या हुआ? राघव त्रिवेदी जो पत्रकार थे, उन्होंने एक बेटी महिला से पूछ लिया, कहाँ आई हो? कहीं बहू हमें नहीं पता। क्यों आई हो? बहू 300 रुपये अब लाए थे। वो कवरिंग कर रहे थे वहाँ, किस तरह कौन गुंडे थे मारने वाले। उस समय श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में। आज बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन कोट कर रहे हैं। गठबंधन ये रुकेगा कि बिखर जाएगा फिर? देखिए भाई, गठबंधन इसलिए टिकेगा कि आज सारे विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से परेशान हैं और सारे विपक्ष के नेता देश को बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं। तो इसलिए दूर दूर तक कहीं ऐसा मौका आने वाला नहीं है। लेकिन जीतने के बाद देखा मतलब मलाई मिलती निकल लेते हैं। नहीं भाई, मैं तो भाई देखिए 4 बार मिनिस्टर था और 6 बार विधायक हूँ, आज भी हूँ। ये मलाई वाला शब्द मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भी मिनिस्टर था तो मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ। ये नेताओं पे आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट देश को लूट रहा है उन पे आरोप नहीं लगता। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इसमें हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल राजभर जी हैं। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं भाजपा, कि किस तरह से कैसे पार करेंगे 400 पार? आज 400 पार का नारा लगाने वाले को हवा जो है खुल गया। 4 चरणों के चुनाव में 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की तरफ रुझान सबसे आगे है और भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे है। 400 पार नहीं, 200 पार नहीं हो पाएंगे। ये नारा केवल खोखला नारा है और जनता पूरी तरह समझ चुकी है। कैसे लाएंगे, कैसे आंकड़ा कहां से पाया आप? देखिए आंकड़ा, अब 4 चरणों के चुनाव में जो हमारे ये सोशल मीडिया वाले, और मैं खुद पश्चिम यूपी में कई लोकसभाओं में गया हूं, तो जो रिजल्ट आया, छन के निकल कर आया है, तमाम प्रयास करने के बाद भी, और मतलब दोस्तों जो अधिकारी कर्मचारी जो साजिश करने के बाद भी, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है और वो जनता ने जो है इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे पूरा हाहाकार मचा, पूरे देश प्रदेश में त्राहिमाम मचा है। ये मंगलसूत्र का मामला क्या है ये? अब आप देख ही लीजिए, हमारे माननीय नेतृत्व बीजेपी के, उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र तक जो है इंडिया गठबंधन आप लेकर और किसी दूसरे को बांट देंगे, तो ये तो असंभव है भाई। कांग्रेस की सरकार तो मैं जानता हूँ 50 साल के लमसम रहा, न किसी की एक जमीन हथिया किसी को दिया, न कोई प्रॉपर्टी दिया है। ये केवल गुमराह कर रहे हैं। जनता उस झांसे में आके इंडिया गठबंधन से वंचित हो जाए, लेकिन अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये तो कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। अब भाई देखिए, जब से इनकी सरकार बनी तब से आरोप लगा रहे हैं। 10 साल केंद्र में, 7.5 साल यहाँ। कितने गुंडे हैं? आप संत कबीर नगर के हैं, अब आप चिन्हित करके बता दीजिए उनको। ये तो केवल अफवाह, केवल ये हमारे मध्यम वर्ग और गरीबों को गुमराह करने के लिए नारा देते हैं। भाई उनसे ज्यादा इस विभाग में कौन लोग हैं कि आप देख लीजिए। अभी रायबरेली में क्या हुआ? राघव त्रिवेदी जो पत्रकार थे, उन्होंने एक बेटी महिला से पूछ लिया, कहाँ आई हो? कहीं बहू हमें नहीं पता। क्यों आई हो? बहू 300 रुपये अब लाए थे। वो कवरिंग कर रहे थे वहाँ, किस तरह कौन गुंडे थे मारने वाले। उस समय श्री अमित शाह जी का कार्यक्रम था रायबरेली में। तो ये तो स्पष्ट पूरा देश जान रहा कौन लोग है। यहाँ सीट निकल रही क्या संत कबीर नगर की? पूरी तरह लोकसभा संत कबीर नगर के सर्व समाज के भाई बहन सारे लोग एक तरफा जो है भाई पप्पू निषाद को वोट देकर, इंडिया गठबंधन को वोट देकर, साइकिल पर वोट देकर उनको जिताकर पार्लियामेंट भेज रहे हैं। आप बसपा में थे, एक बड़ी जिम्मेदारी थी, ऐसे में देखा बहुजन समाज पार्टी का भी वोट कहीं बाहर जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए वो इंडिया गठबंधन कोट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान पवित्र, जिसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया, पढ़ने लिखने से लेके नौकरी चाकरी करने से लेके छोटा बड़ा चुनाव लड़ने से लेके, जो बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान में व्यवस्था दिया है, तो अच्छी तरह हमारे SC ST भाई समझकर आज वो बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताकर और जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेताब है। आकाश आनंद जी को
फर्श पे बिठा कर अचानक फर्श बिठा देना क्या कहता है अब उनका अंदरूनी मामला है, उधर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। क्या हुआ, आखिर हुआ क्या है? अब मैं कुछ नहीं बता सकता भाई, अब उनसे पूछिए, भाई उनसे पूछिए। उन्होंने बयान दिया था आतंकवादी का। भाई मैंने एक लाइन में बता दिया, न मेरे पार्टी का मामला है, न मैं उस दल में हूँ, तो उस दल के मुखिया से पूछिए। मुद्दा क्या है आपका इंडिया गठबंधन का? अरे भाई, इंडिया गठबंधन का मुद्दा किसानों के जो है कर्ज माफ होगा, पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, केंद्र में 30 लाख सरकारी नौकरी की रिक्तियां हैं उसको भरा जाएगा, और जो है जीएसटी मुक्त किया जाएगा जो कृषि यंत्र हैं, साथ ही साथ बहनों को 3,000 जो है पेंशन दिया जाएगा, और सीमांत किसान से लेके बेरोजगार को जो है 5,000 दिया जाएगा, और जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार महिलाएं हैं बहनें उनको 1 लाख दिया जाएगा। तो इस तरह देखिए, जो इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो धरातल पे उतरेगा, धरातल पे दिखेगा। पूर्व की सरकारों ने करके दिखा दिया, लेकिन इनके 10 साल की हुकूमत में केंद्र और 7.5 साल, तो आज पूरा हर समाज जनता जान गई है इनके कथनी करनी में कितना अंतर है। ये जनहित के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं करते। गठबंधन ये रुकेगा कि बिखर जाएगा फिर? देखिए भाई, गठबंधन इसलिए टिकेगा कि आज सारे विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से परेशान हैं, और सारे विपक्ष के नेता देश को बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं। तो इसलिए दूर दूर तक कभी कहीं ऐसा मौका आने वाला नहीं है। लेकिन जीतने के बाद देखा मतलब मलाई मिलती निकल लेते हैं, सटक लेते हैं। नहीं भाई, मैं तो भाई देखिए 4 बार मिनिस्टर था और 6 बार विधायक हूँ, आज भी हूँ। ये मलाई वाला शब्द मेरे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं भी मिनिस्टर था, तो मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ। ये नेताओं पे आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट देश को लूट रहा है उन पे आरोप नहीं लगता। पार्टी से निकल के गए पांडे जी। अरे अब तो जाएंगे, कोई भीतर रहेगा कोई बाहर रहेगा, तो उससे क्या लेने देना। मलाई रहा हो तब न गए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि आदमी सोचता है कि मैं हमेशा सांसद बना रहा हूँ, हमेशा विधायक बना रहा हूँ, लेकिन वो जनता के हाथ में है ना, विधायक बनाना, सांसद बनाना। तो देखिए, रामाचल जी थे और इन्होंने बड़ी बात कही है और कहा है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा, और दावा किया है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी लगा रही है वो बिल्कुल फेल होगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।